माँ बनती है तो उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसे एक माँ को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग हर स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकती है? ओके, राइट। दिस इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमसे हर एक पेशेंट, हर एक न्यू मदर हमसे पूछती है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में ये दिक्कत हो रही है। सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। 4-5 मेजर कॉमन इश्यूज हैं जो मोस्टली मदर्स के होते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो यूजुअली मदर्स, न्यू मदर्स हमसे पूछती हैं, वो ये है कि इनएडिक्वेट मिल्क, इनएडिक्वेसी ऑफ मिल्क, मिल्क ही नहीं आ रहा है। बट उनको ये अच्छे से प्यार से डील करना है कि इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और मिल्क जो है वो ज़रूर आएगा आफ्टर डिलीवरी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन मोस्टली 1 और 2 डेज लग जाते हैं प्रॉपर मिल्क सप्लाई होने में। तो उस समय तक पेशेंस रखना है, प्लस जस्ट कीप ट्राइंग। अगर ट्राई भी नहीं करेगी मदर, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे कि मिल्क नहीं आ रहा, हमने फॉर्मूला ऑफर कर दिया, तो वो फिर एक एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगी ब्रेस्ट फीडिंग। तो उनको जो है सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताने हैं और मोटिवेट करना है। दूसरा, इनएडिक्वेसी ऑफ मिल्क जो है वो बताना है कि इट इज़ टेम्परेरी फेज, और वो जितना ज़्यादा फीड कराएगी, क्योंकि क्या होता है कि बेबी जब माँ को ब्रेस्ट पे सक करता है, नॉर्मल सकिंग करता है, तो माँ के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें 2 मेजर हार्मोन है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, और उससे मिल्क जो है वो बनता है। ऑक्सीटोसिन से सिक्रीट होता है और प्रोलैक्टिन से बनता है। अगर माँ सक ही नहीं कराएगी तो वो दोनों ही हार्मोन्स नहीं होंगे और मिल्क नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनको उसको आंसर करना है कि आपको फीड कराना है। 1-2 दिन लगते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जैसे ही माँ का डाइट शुरू हो जाता है मिल्क आने लगता है। दूसरी चीज़, एडिक्वेसी कैसे पता करें कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। सबसे पहला उनका यही होता है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, वो रो रहा है, तो क्या मैडम हम ऊपर का दूध शुरू कर सकते हैं? तो उनको बताना है कि इफ़ बेबी इज़ पासिंग यूरिन वेल, अगर वो 8 to 10 टाइम्स यूरिन कर रहा है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर है, बच्चा अच्छे से सो रहा है फीडिंग के बाद, सो इट इज़ एडिक्वेट ओनली। हाँ, उस केस में हमको जो है टॉप मिल्क सप्लाई नहीं करना है, ऊपर से सिर्फ ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि एंगॉर्जमेंट ऑफ मिल्क। पहले मदर्स करवाती नहीं है, फिर उनको जब आने लगता है तो ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाते हैं, फिर बेबी नहीं कर पाता। तो उस केस में मदर को फिर बहुत सिवियर पेन होता है, उस वजह से भी फिर फीडिंग एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। तो एंगॉर्जमेंट के लिए उनको एक्सप्लेन करना है कि जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको पहले एक्सप्रेस कर लें। एक्सप्रेस करने के बाद में फिर भी अगर रह जाता है तो जो हॉट मसाज होती है, हॉट बॉटल मसाज, उससे मसाज करके उसको फिर एक्सप्रेस करके फिर जो थोड़ा बचा है वो फिर बेबी को पिलाएं। और एवरी टाइम, एवरी 2 आवरली ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से उनको फीड कराना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं हो कि एक ब्रेस्ट से फीड करवा रहे हैं, सेकेंड ब्रेस्ट जो है वो इंगॉर्ज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ऑल्टरनेट फीडिंग एवरी टाइम, मेक श्योर कि पूरा एक ब्रेस्ट जो है एम्प्टी हो गया, नेक्स्ट 2 आवर्स के बाद दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराना है। और अगर थोड़ा भी इंगॉर्जमेंट लग रहा है तो उस एक्स्ट्रा मिल्क को एक्सप्रेस करना है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें ही थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है इंगॉर्जमेंट के बाद वाली स्टेज है, दैट इज मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्यों होता है कि जो मिल्क इकट्ठा हो गया, बेबी ने नहीं पिया, माँ ने एक्सप्रेस नहीं किया, एंड दैट लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट विच इज़ नोन एज मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस जो है वो इसी का कॉम्प्लिकेशन है। उस केस में फिर थोड़ा सा डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स, ये सारी चीज़ें 5 to 7 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग। और मीनवाइल जो हेल्दी ब्रेस्ट है वहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। ओके। फोर्थ थिंग जो है लीकिंग मिल्क। कभी कभी इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, बेबी उतना नहीं पी पा रहा है, तो उस केस में भी आप ऑल्टरनेट फीड कराइए। दूसरी चीज़, बार बार फीड कराइए, और जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको आप एक्सप्रेस करके लेट डाउन कर सकते हैं। और आजकल ब्रेस्ट पैड्स भी आ गए हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं वो यूज़ करती हैं इसको भी, तो इस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हो। और फोर्थ थिंग जो है वो है पोजीशनिंग, और जो सारी कि बच्चा जो है वो सही से लैच नहीं कर रहा या पी नहीं पा रहा है दूध,
और भी कारण होते हैं, लाइक इन्वर्टेड निपल है, माँ का निपल जो है वो इन्वर्टेड है, तो बेबी जो है सक नहीं कर पाते। आजकल इन चीज़ों के लिए भी आर्टिफिशियल निपल्स आ गए हैं जो कि मदर यूज़ कर सकती है। उससे बेटर वे मुझे सिरिंजिंग लगता है कि इट इज़ नेचुरल, और सिरिंजिंग से थोड़ा सा वो अगर मदर को सिखा दिया जाए तो 1-2 दिन में जो निपल है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है और बच्चा बेटर फीड कर सकता है, और बेटर फीड करता है तो वो इवेंचुअली सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, लाइक ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, मेस्टाइटिस, सोर निपल, ये सारों के एक ही चीज़ है कि प्रॉपर फीड नहीं कराना, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होना। एज ए हेल्थ केयर गिवर हमारा ये ड्यूटी है कि हम उनको प्रॉपर पोजीशनिंग, लैचिंग में हेल्प करें इनिशियल डेज में एटलीस्ट, और बाकी घर वालों को भी थोड़ा उनको समझाएं कि कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी जिनको हम प्रॉपर वे में हैंडल करके अवॉइड कर सकते हैं।